अस्सलाम वालेकुम, आप ही के किचन में वेलकम। सब व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बकरा ईद की स्पेशल डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तकरीबन सबकी मनपसंद है, मटन कढ़ाई। ज़्यादातर बनाई भी यही जाती है और खाई भी यही जाती है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और इस सिंपल से तरीके में इतनी को इंतहा के मज़े की बनती है। इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको भी लाजमी पसंद आएगी। जो भी मसाले मैंने शामिल किए हैं वो साथ साथ बताती हूँ। वीडियो को पूरी देखा करें क्योंकि मैं मसाले जो है वो साथ साथ बताती हूँ कितनी मिकदार में क्या क्या डलेगा। जो आपको समझ में ना आए वो बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया होता है, पूरी रेसिपी भी और मसाला जात की क्वांटिटी भी, वहाँ से आप नोट कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मटन को एक तेज़गी में डालेंगे। ये मैंने बिना प्रेशर के ही बनाना है। इस गोश्त में मसाला अच्छा लगता है, ना ग्रेवी ना शोरबा, इसलिए मसाले की तादाद उसकी क्वांटिटी सब्ज़ी या आम हांडी की निस्बत ज़्यादा रखेंगे। 4 मीडियम प्याज, 4 मीडियम टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए थे। 2 चम्मच खाने वाला लहसुन का पेस्ट और 2 ही चम्मच अदरक का पेस्ट खाना खाने वाले। मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब इसमें हमने लीटर पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको रख देना है। चेक लाजमी करना है बार बार, ये ना हो कि आप चेक ना करें बाद में हांडी सारी की सारी जली हो। थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया था, मैंने इसकी बोटी भी चेक की, बोटी भी कच्ची थी। मैंने दोबारा ढाम के रख दिया और मीडियम फ्लेम पर दोबारा पकता रहा। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में इसका पानी खुश्क हो गया था। बाद में इसमें 2 खाना पकाने वाले चम्मच, 2 से ढाई करें तो बेहतर है क्योंकि ये कढ़ाई है, कढ़ाई में घी ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद भी किया जाता है। उसकी खाने की लुक भी बड़ी शानदार आती है। घी डालने के बाद इसको बड़ी अच्छे से फ्राई करना है। बिना प्रेशर के ही ये गोश्त बड़ी अच्छी तरीके से गल गया था। 1.5 किलो मैंने बकरे की पुठ का गोश्त लिया है, उसकी कढ़ाई बनाई है मैंने। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही पहले तो ज़्यादा कोशिश यही किया करें कि घर का ही बनाएं। बाज़ार की दही जो है वो तो केमिकल से बिल्कुल भी पाक नहीं होती, तो बेहतर यही है कि घर की बनाई जाए। दही मैंने घर पे ही बनाया था। अब 2 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। दही डालने के बाद इसको फिर फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम रखनी है आपने और चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। मसाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यकजान है, बिल्कुल एक जैसा है, कोई भी चीज़ साबुत नज़र नहीं आ रही। कलर देखें खाने का कितना ज़बरदस्त आ रहा है। दही का जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए भून लें। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको बाउल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, 1 लेमन, अदरक बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। लेमन के बारीक बारीक स्लाइस काट लिया था लहदा से। उसकी गार्निशिंग करेंगे बाद में ऊपर, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। गरम मसाला ऊपर डालेंगे, गरम मसाला स्पेशली घर का है। गरम मसाला डालते साथ ही क्या शानदार खुशबू आती है, आप खुद ट्राई करके देखिए। मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।